हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मेरी आवाज सभी को बढ़िया से आ रही होगी। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? तो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी स्टार्ट है। कल मैंने आपको 7 फरवरी का करा दिया था और 6 फरवरी का हुआ नहीं था। तो आज जो हम सोल्यूशन कराएंगे वो कौन सा कराएंगे? वो आज आपका सोल्यूशन है 6 फरवरी का। तो सबसे पहले हम क्या लेकर के चल रहे हैं? सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर लेकर के चल रहे हैं। जैसे ही प्रीवियस ईयर आपका कंप्लीट होगा और फिर टॉपिक वाइज सारी चीजें आपकी चलती रहेंगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 फरवरी आल शिफ्ट का है, तो पहला लाते हैं 6 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर के आता हूं मैं। निम्नलिखित मुहावरे के रेखांकित अशुद्ध भाग को चयन करना है आपको। यहाँ पे कौन सा अशुद्ध होगा ये आपको बताना है। सभी लोग सेशन को देखो शेयर कर दिया करो, जितने लोग भी हो सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, सभी का अभिनंदन, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाए। 2025 में जितने क्वेश्चन हिंदी के आए हैं वो सारे मैं करा दूं। उसके बाद थोड़ा सा मैं हल्का हो जाऊंगा, भार मेरा कम हो जाएगा, फिर मैं टॉपिक वाइज और सारी चीजें एक्सपेक्टेड कराना स्टार्ट कर दूंगा। छाती पर चना दलना, तो ये बोले सर यहाँ पे क्या है, गलत है। कहेंगे सर छाती पर मूंग दलना होता है। या तो छाती पर मूंग दलना हो जाएगा या कोदो दलना हो जाएगा। तो मूंग या कोदो दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पे मूंग है, सी वाला आंसर होगा। ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है समीप रहकर, समीप या निकट रहकर, निकट रहकर रहकर कष्ट देना, कष्ट देना। ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये इसका अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आंसर आपका सी वाला क्या होगा बच्चे? राइट हो जाएगा। कह रहा निहत्था का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? हत्यारा होगा, हथियार विहीन होगा, हथियार बंद होगा या हथियारहीन होगा? कह रहा निहत्था का क्या कह रहा, निहत्था का यहाँ पे विलोम क्या होगा? निहत्था मतलब जिसके पास हथियार नहीं है। तो हथियार विहीन का हथियार बंद हो जाएगा, हथियारहीन का भी हथियार बंद हो जाएगा, और निहत्था का भी क्या हो जाएगा? हथियार बंद हो जाएगा, मतलब हथियार के साथ है। हत्यारा का क्या कर देंगे? हत्यारा का दयालु कर सकते हैं। हत्यारा का क्या करेंगे आप? यहाँ पे दयालु कर दीजिएगा, चलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा बन गया? बोलो सर सी वाला राइट बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पूरा क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करते हुए प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा। मेरी मां अत्यंत डैश व्यंजन बनाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। कह रहा मेरी मां अत्यंत हिमी व्यंजन बनाती। हिमी का मतलब क्या होता है? अत्यंत पकवान व्यंजन, अत्यंत भोजन या अत्यंत स्वादिष्ट। तो व्यंजन का मतलब क्या हो गया? व्यंजन का मतलब पकवान कह दो या भोजन कह दो, बात एक ही है। हाँ, आप यहां पे कह सकते हो अत्यंत स्वादिष्ट। क्या कह सकते हो? अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। ये बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला कह रहा गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा। अगर आपसे पूछे रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछता है। कितने होते हैं भैया? आपको सर 3 भेद होते, याद रखिएगा। कितने भेद मेरे भाई? 3 भेद होते, याद रखिएगा। कौन कौन सा? पहला होता है सरल वाक्य, ट्रिक बताऊंगा केवल। दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा आपका कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य लिख देता हूं मैं यहां पे, समझिएगा थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। अब देखिए संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 उपवाक्यों के बीच में ऐसे शब्द आ जाएंगे, और इसलिए अभी समझाऊंगा एग्जाम्पल से। इसलिए पहले शब्द समझ लीजिए। इसलिए, लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अथवा, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। जब मिश्र वाक्य आप पढ़ोगे तो मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्यों के बीच में ऐसे या तो की लगा होगा, ठीक है, या फिर क्योंकि लगा होगा, क्योंकि, या फिर ऐसे शब्द मिलेंगे जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ठीक है ना, जितना उतना, यद्यपि तथापि। क्या बोलेंगे? यद्यपि, यद्यपि, तथापि, ऐसे शब्द। तथापि, यदि तो, यदि तो, यदि ऐसा करते तो ऐसा होगा, अगर तो, ऐसे शब्द मिलेंगे। अगर तो, जीव जीव त्यों त्यों, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। अब देखो समझना, सरल वाक्य में क्या होगा? कोई भी योजक शब्द और किंतु परंतु तथा की क्योंकि जो सो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? गार्ड ने सीटी बजाई एक उपवाक्य हो गया, ठीक है। कह रहा और ट्रेन चल दी एक उपवाक्य हो गया। ये कैसा वाक्य है? आप कहोगे सर ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है मेरे भाई? आप कहोगे सर ये संयुक्त वाक्य बन रहा है आपका। इसको आपको सरल वाक्य में बताना है। तो कह रहा गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी,
और गार्ड की सीटी से ट्रेन चल दी, ज्यों ही गार्ड ने सीटी बजाई तो ज्यों ही लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। ये क्या है, ये मिश्र वाक्य है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसका उचित सरल वाक्य कौन सा होगा, सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी गार्ड के, तो ये गार्ड के लास्ट में क्रिया आई है, गलत हो गया। गार्ड की सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी, गार्ड की सीटी से ट्रेन चल दी, तो क्या होगा, आप कहोगे सर गार्ड की सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। अब बोलो क्या क्लियर है सभी को, जल्दी जल्दी बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और बताएं। सिंटू बड़ों की सेवा के लिए, ये कल आपका ये कल भी कराया था मैंने क्वेश्चन, ये 7 शिफ्ट में, 7 की शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। तो कह रहा है सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर है। यहां पे क्या आएगा, आप कहोगे सर के लिए पहले आएगा, तत्पर है ये बाद में आएगा, ऐसे होना चाहिए। तो है के लिए तत्पर, ये देखो गलत हो गया, के लिए तत्पर है ये वाली बात सही हो जाएगी, सी वाला आंसर आप राइट कर दीजिएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन आपका 7 वाली शिफ्ट में भी है। कौवा डाली से उड़ गया, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दी है, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट देखते हुए चलिएगा, एक एक शिफ्ट वाइज मैंने पूरा यहाँ पे कर रखा है, पूरी प्लेलिस्ट है, आराम से देखते हुए चलिएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा जब तक 42 शिफ्ट है आपका, 42 शिफ्टों का पूरा निचोड़ करा दूंगा, पूरा सोल्यूशन करा दूंगा, उसके बाद मुझे चैन मिलेगी। कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम क्या होगा, ये कौवा लिखा हुआ है, वैसे कौवा का तत्सम काक होता है, क्या ऑप्शन में है कहीं। कोकिल का, देखिए कोकिल जो है, कोकिल डाली से उड़ गई, ये किसका है, बोलो सर ये आपका कोयल का है, कोयल का तत्सम है, याद रखिएगा, ठीक है। कलघोष, पिक, काग, तो यहां पे क्या बोलेंगे, अब देखो कलघोष है, पिक है, डाली और काग है, वैसे देखा जाए तो काग क्या होता है, आप कहोगे सर तद्भव होता है, काग क्या होता है, आप कहोगे सर तद्भव होता है, याद रखिएगा, हाँ। लेकिन यहां पे कह रहा काग, वैसे कागा अगर होता तब आपका हो जाता, वैसे काक होता है, काक और काग होता अगर कागा, ऐसे कागा, तो इसका तत्सम काका होता है, ठीक है। तो इस पे शायद बच्चों ने वो किया हो, तो मोस्टली आपका काक ये तत्सम होता है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आयोग ने काग दिया है, इसको आंसर करेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं ऑप्शन में, तो हम इसी को आंसर कर देंगे। पिक जो है वो कोयल का ही पर्यायवाची शब्द है, कलघोष जो है वो कोयल का ही पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। कह रहा निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, बताइएगा। यमुना में यमुनोत्री द्वारा निकलती है, यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। कारक का अशुद्ध प्रयोग कहां पे हुआ है, आपको बताना है। देखो कह रहा पेट के वास्ते, मतलब पेट के लिए मनुष्य क्या नहीं करता, आप कहोगे सर कौन सा है, आप कहोगे सर संप्रदान कारक। ये कौन सा कारक है, आपको सर संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, बोलो सर के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, के लिए होती है, ठीक है। कह रहा हे भगवान, हे भगवान देखो सही है, यहाँ पे संबोधन कारक है, संबोधित कर रहा है, ये संबोधन कारक हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया, तो के द्वारा, यहां पे देखो ये करण कारक है आपका, करण कारक। करण कारक क्या होता है, करण कारक में जिसके द्वारा क्रिया की जाए, जैसे आपने कहा से, या आपने कह दिया के द्वारा, के द्वारा साधन और माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो पत्र यहाँ पे साधन और माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ये वाला गलत है, कैसे गलत है समझिएगा। आप क्या कहोगे, यमुना यमुनोत्री द्वारा नहीं निकलती, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो जब निकलने के अर्थ में क्रिया है तो वहां क्या होता है, वहां पे आपका अपादान कारक होता है, याद रखिएगा। कौन सा कारक है, अपादान कारक है, इस बात को याद रखिएगा, जिसकी विभक्ति होती है से, अलगाव की स्थिति में, निकलने की स्थिति में, डरने की स्थिति में, पढ़ा होगा आपने। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो संज्ञा की दृष्टि से इसमें से कौन सा अशुद्ध है, आपको यह बताना है। कह रहा है कि यह पानी तो बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है, लड़कपन में कई बार बड़ी गलतियां हो जाती हैं, आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं। तो नम्रता ये क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट में ता आ जाएगा, त्वा आ जाएगा, आस आ जाएगा, ये भी क्या है आपका सर्दी, ये भी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, लड़कपन, लड़का से लड़कपन बन गया, ये भी क्या है, आपको सर ये भी भाववाचक संज्ञा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये भी है। लेकिन जैसे ही आपने कहा गर्म, तो गर्म यहाँ पे क्या है, आपको सर ये गुणवाचक विशेषण है,
ये क्या है मेरे भाई, ये विशेषण है जो कि पानी की विशेषता बता रहा है। पानी क्या है यहाँ पे, विशेष्य है, विशेष्य, और इसकी जो विशेषता बता रहा है गर्म, ये क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग ना करते हुए यहाँ पे विशेषण का प्रयोग किया गया है, इसलिए जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट बनेगा, याद रखिएगा। कह रहा कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए और बताइए कौन सा अशुद्ध होगा। वर्तनी की दृष्टि से कहीं पे वर्तनी गलत होगी। कह रहा आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे, उसे क्षमा कर दो, कार्यक्रम शुरू किया जाए, गणित पढ़ना अच्छा होता है। अब कह रहा गणित पढ़ना अच्छा होता है, बोलो सर बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम शुरू किया जाए, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे क्षमा कर दो, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा घूमने चले, तो घूमने कैसे लिखते हैं, पहली बात तो यहीं पे गलती है। आप कहोगे सर घूमने, घूमने देखो यहां पे गलती है, ठीक है। और कह रहा आगामी, देखो यहां पे गलती है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आगामी लिखते हैं, आगामी मतलब आने वाला। तो गलती कहां पे, ऑप्शन नंबर ए वाले में, यही गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा शब्द या वाक्य खंड बदले और उत्तर के रूप में सही विकल्प चुने। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। देखो समझना, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया है, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2025 से पहले भी। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, तो प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। प्रतीक्षा किया नहीं होगा, प्रतीक्षा देखी नहीं होगा। कह रहा मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, मैंने एक वर्ष तक, और कह रहा मैं एक वर्ष उनकी मैंने एक वर्ष उनकी प्रतीक्षा की। तो मैंने एक वर्ष तक है, तो तक यहां भी आएगा, माने कि डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा। सभी लोग याद रखिए, यहां देखो तक नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला कह रहा महाभारत के युद्ध में, थोड़ा आवाज मुझे लग रहा है फट रही है, भरभरा रही है, थोड़ा आवाज कम करता हूं। एक बार आंसर करके बताएंगे, क्या आवाज सही है या थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है आवाज। मुझे क्या लग रहा है कि आवाज जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है। अभी सही है ना, चलो जी आ जाओ। इस क्वेश्चन में पेन गिरा है मेरा। महाभारत के युद्ध में कौरवों के डैश का नाश हो गया, तुम्हारे पास डैश कितने रुपए हैं। उपयुक्त वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करना है। मतलब इसमें से कौन सा अनेकार्थी है, वंश है, कुल है, परिवार है, दस है। देखो कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है। कुल का मतलब होता है, कुल का मतलब होता है परिवार, वंश, जिसको वंश बोलते हो, ठीक है, वंश होता है। कुल का मतलब परिवार भी होता है, खानदान भी होता है। अगर महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हो गया, कौरवों के कुल का नाश हो गया, तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, बोलो सर कुल आएगा, कुल के अर्थ अलग अलग हैं। अब यहां पे कुल का मतलब क्या हो गया, वंश का नाश हो गया। कुल का मतलब वंश, और कुल कितने रुपए हैं, संपूर्ण मतलब पूरे कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, टोटल की बात कर रहा है। संपूर्ण मतलब टोटल की बात कर रहा है यहाँ पे, टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होगा। ग्रामवासी का क्या करेंगे, नगरवासी कर देंगे भाई, नगरवासी हो जाएगा, नगरवासी, ठीक है। उसके बाद कह रहा सन्यासी है, ब्रह्मचर्य है, वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ मतलब जो वन को चला गया हो उसे क्या कहते हैं, बोले सर उसे वानप्रस्थ कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, गृहस्थ का, देखो गृहस्थ का सन्यास भी होता है, ध्यान रखिएगा, गृहस्थ का सन्यास भी हो जाएगा और गृहस्थ का सन्यासी भी होता है। बी वाला आंसर कर दीजिएगा। ब्रह्मचारी का क्या हो जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा। व्यभिचारी मतलब समझते हो, व्यभिचारी मतलब जो एक साथ कई स्त्रियों से प्रेम रखता है। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ओके, अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि बताइए। कहां पे वर्तनी संबंधित त्रुटि है। रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। क्या कहीं पे गलती लग रही है आपको, बताएंगे सभी लोग, कमेंट करो जल्दी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड में कमेंट करिएगा भैया जितने लोग भी हो। 60 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा मैं भी स्पीड में चलता हूं, ठीक है। क्या बोलेंगे यहां पे, देखो अगर आपको नदी लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और इसका बहुवचन बनाना है तो क्या करेंगे, नदियों ऐसे करेंगे, नदियां या नदियों करना है तो ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे नदियों हो जाएगा, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। कहां पे गलती है, तो आप देखोगे केवल यहां पे गलती है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। चलो स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। जिसे मारना उचित ना हो उसे क्या कहा जाता है, अवंश, अवंश अवक्र जो टेढ़ा ना हो, अवक्र जो टेढ़ा ना हो उसे अवक्र कहते हैं। अवज्ञेय, अवज्ञेय, अवज्ञेय मतलब अवज्ञा करने योग्य, अवज्ञा करने योग्य, जिसकी अवज्ञा की जा सके उसे
अवज्ञेय बोलते हैं। अच्छा, अवध्य का मतलब क्या होता है? अवध्य का मतलब होता है जिसे मारना उचित ना हो या जिसका वध नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा कृतज्ञ का विलोम क्या होगा बताएंगे। कृपण का देखो दयालु, कृपण का उदार होता है, उदार दानी दाता भी कर सकते हैं। उसके बाद कुटिल का क्या हो जाएगा? कुटिल का सरल होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सरल के और भी विलोम होते हैं, सरल का विलोम कठिन भी होता है। ठीक है, सरल का विलोम कुटिल भी होता है, कुटिल और सरल का विलोम जटिल भी होता है, जटिल भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कपटी का क्या हो जाएगा? निष्कपट हो जाएगा। कपटी का निष्कपट होगा, निष्कपट याद रखिएगा, निष्कपट करेंगे। ठीक है, कृतज्ञ जो उपकारों को मानता है और कृतज्ञ जो उपकारों को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। लिख देता हूं मैं, जो उपकारों को मानता है, जो उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं। और जो उपकारों को नहीं मानता है, जो उपकारों को ना मानता हो, ना मानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कृतज्ञ कहते हैं। चलो आ जाओ, चलते हैं, देखते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार बताइएगा सभी लोग, क्या सभी को बढ़िया से दिखाई दे रहा है? बहुत बढ़िया, आ जाओ। कह रहा कि यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और डैश क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। मतलब वैज्ञानिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक और आपका औद्योगिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक सामाजिक क्षेत्र में, वैज्ञानिक काल्पनिक क्षेत्र में। आगे पढ़ते हैं। विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है, मतलब उद्योग होगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर वैज्ञानिक और उद्योग क्षेत्र में, उद्योग लिख देता हूं मैं, उद्योग क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है। किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है, जिससे हम डैश चाहते हैं, जिससे हम स्वाधीनता, छुटकारा, रक्षा या पलायन। तो आप क्या बोलोगे? जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर जिससे हम छुटकारा चाहते हैं, यहां पे छुटकारा आ जाएगा, याद रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन सबको दिख रहा होगा। वह छुटकारा चाहते हैं, वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है, देश के मान साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की डैश लगी है, पट्टी लगी है, बाजी लगी है या होड़ लगी है। तो आप क्या कहोगे? यहां पे होड़ लगी। क्या हो जाएगा? आप कहोगे होड़ लगी। एक बार आंसर करेंगे। क्या सभी को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की। समाचार पत्रों में अब रोजमर्रा की घटनाएं आम हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि वह सच नहीं है। डैश मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। क्या नहीं मरी है? अलौकिकता, मानविकता, नैतिकता। तो बोलो सर नैतिकता, यहां पे करिएगा नैतिकता, नैतिकता, नैतिकता। नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। देखो यहां पे अनैतिकता है तो सिंपल सी बात है नैतिकता होगा। लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले तो इस सोच में से मुक्ति पाना जरूरी है और उसके बाद यह संकल्प किए कि भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे। उन्हें डैश करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। उन्हें बेकदर करेंगे, बेअद करेंगे, बेनकाब करेंगे, बेकसूर करेंगे। तो बेनकाब करेंगे। क्या बोलेंगे? बेनकाब करेंगे। यहां पे बेनकाब आ जाएगा। उन्हें बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, कल वाली पीडीएफ और आज वाली पीडीएफ दोनों आपको हिंदी बाय विनय सर के टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ बढ़िया से मिल जाएंगी। आप इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। आप जानते हो मैं पीडीएफ देने में बहुत आगे हूं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही देता हूं, देते रहिएगा। अब चलते 6 फरवरी आपका 2025 सेकंड शिफ्ट की ओर चलेंगे। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो कह रहा है खत पढ़ते हुए उसकी डैश लड़खड़ाने लगी थी। अब वाक्य के रिक्त स्थान के लिए विदेशी शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। क्या चुनना है? विदेशी शब्द। इसमें कौन सा है? आवाज, मिजाज, स्वर और वाणी। तो स्वर और वाणी ये तो होंगे नहीं, आवाज और मिजाज दोनों में कोई एक होगा विदेशी। तो ये जो आवाज है ये कहां का है? आपको होगा सर ये फारसी भाषा से लिया गया। कहां से लिया गया है? ये आपका फारसी भाषा से लिया गया है। और खत पढ़ते हुए क्या लड़खड़ाएगा? भाई मिजाज तो लड़खड़ाएगा नहीं, उसकी मिजाज नहीं होता है, उसका मिजाज होता है। तो यहां पे ये तो गलत हो गया। उसका स्वर भी नहीं होगा, वाणी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विदेशी बात कर रहा है। वाणी कैसा है? वाणी आपका तत्सम शब्द है, स्वर आपका तत्सम शब्द है,
वाणी का तद्भव क्या होता है? आप कहोगे सर वाणी होता है, तो वाणी क्या हो गया? आप कहोगे सर तद्भव हो गया, तो ये तो होगा नहीं साहब। ठीक है, बचा कौन सा? आवाज, तो आवाज आ जाएगा, यही आपका विदेशी शब्द है, यहाँ पे आवाज राइट करेंगे। बोलो क्लियर है क्या सभी को? एक बार बताइएगा, आंसर करते रहा करो यार सभी लोग स्पीड में, और शेयर वेयर कर दिया करो। जो नष्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? आश्वर, ईश्वर, निराश्वर या नश्वर। तो निराश्वर कुछ नहीं होता, अश्वर कुछ नहीं होता, ईश्वर आप जानते हो, नश्वर कर देंगे। नश्वर का मतलब होता है जो कभी भी नष्ट हो जाए। इसका विलोम क्या होता है? अगर आपसे कभी विलोम पूछे तो आप कहोगे जो सदैव रहने वाला हो, जिसको आप शाश्वत के नाम से जानते हो। क्या कहते हो? शाश्वत कहते हो, ये इसका विलोम हो जाएगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? बताइएगा। तो कारक चिन्ह से शुद्धि अशुद्धि वाले क्वेश्चन आए थे। कह रहा वह अभी तक हैदराबाद द्वारा नहीं लौटा है, गर्मी से उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उचित है। देखो के लिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, आप कहोगे बात क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हमें अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या से निकल रहा है, अपादान कारक होगा, अपादान कारक, क्योंकि ईर्ष्या की बात कर रहा है। तो ये कौन सा है? अपादान कारक है, अपादान कारक की विभक्ति से होती, सही है। गर्मी से उसका चेहरा, तो गर्मी से उसका चेहरा तमतमाया है, तो से हो गया यहाँ पे, और का है, तो सबसे पहले आपका करण कारक आएगा। गर्मी से हो रहा है ना, तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा वह अभी, ये गलत है, देखो कह रहा वह अभी तक हैदराबाद से नहीं लौटा, से नहीं लौटा, ये आपका अपादान कारक में आएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रेम का विलोम क्या होगा, जरा बताइएगा। इस बार पर्यायवाची कम पूछे गए थे, विलोम ज्यादा थे। पर्यायवाची बाद में जो आगे शिफ्ट हैं उनमें खूब पर्यायवाची पूछे गए थे। प्रेम का विलोम क्या होगा? क्रूर होगा। देखो क्रूर का दयालु होता है, क्रूर का दयालु होता है, ठीक है ना। स्नेह का क्या कर देंगे? स्नेह का घृणा कर देंगे, या ईर्ष्या भी आप कर सकते हो, विलोम इसका हो जाएगा। ठीक है, अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। और प्रेम का क्या कर दोगे? घृणा कर दोगे। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्या सभी को क्लियर है या नहीं, बताइएगा। अगला कह रहा कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन से विकल्प में सही वाक्य लिखा गया है? बताइएगा। उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था, उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था। कह रहे कि रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प लिख सकते हैं? उस भवन में कम व्यक्ति थे, वह भवन लोकारण्य था, वह भवन जनशून्य था, उनमें जनशून्य था, तो उसमें जनशून्य था, ये तो नहीं होगा। वह भवन लोकारण्य था, ये भी नहीं होना चाहिए। उस भवन में कोई व्यक्ति नहीं था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, उस भवन में कम व्यक्ति थे, नहीं, कह रहा कोई व्यक्ति नहीं था मतलब जनशून्य, तो वह भवन जनशून्य था मतलब वहां पे कोई भी नहीं था, तो सी वाला आंसर कर दोगे। क्लियर है सभी को? ये प्रतिस्थापन वाला है, वाक्य प्रतिस्थापन। अकाल का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। अब अकाल का मतलब क्या होता है? अकाल मतलब दुष्काल बोलते हैं जिसको, या अकाल मतलब आप कह सकते हो ये कुकाल है भैया, कुकाल बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आप दुकाल भी, दुष्काल, दुहकाल कह सकते हो, या दुष्काल कह सकते हो, दुष्काल कह दोगे। इसको आप दुर्भिक्ष भी कह सकते हो। दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो। इसको आप दुष्काल भी कर सकते हो, लेकिन इसको सुकाल नहीं कर सकते हो। सुकाल का मतलब होता है अच्छा काल, ठीक है। सॉरी, ये अकाल का विलोम है। सॉरी, ये क्या है बच्चे? ये आपका विलोम है। अकाल का विलोम सुकाल होता है, याद रखिएगा। घर के चारों ओर धुआं व्याप्त हो गया। इस वाक्य में धुआं शब्द का तत्सम क्या होगा? बताइएगा। अब वाक्य में प्रयोग करना है। घर के चारों ओर जल व्याप्त हो गया, घर के चारों ओर धूम व्याप्त हो गया, घर के चारों ओर कूड़ा, और घर के चारों ओर घटा। तो घटा नहीं होगा, धूम हो जाएगा, धूम्र या धूम्र। देखिए यहां पे आपसे पूछा धुआं का तत्सम क्या होगा, तो धुआं का तत्सम या तो आप धूम करोगे तो चलेगा, या तो आप धूम्र भी कर दोगे तब भी चलेगा। सारे पड़े हुए क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका बी वाला राइट होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे एक्सप्लेन किया जाए। क्वेश्चन अगला कह रहा है दीपावली के अवसर पर बने सारे पकवान खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प पर चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदलना है। तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मतलब बहुत गरिष्ठ, बहुत मीठे, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सुपाच्य। तो बहुत स्वादिष्ट लगते भाई, अच्छे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं। गरिष्ठ मतलब होता है, गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ होता है। गरिष्ठ मतलब ऐसा भोजन जो पच ना पच सके, उसे गरिष्ठ कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? चांद पर थूकना, इसके लिए सार्थक शब्द बताएंगे। ऊपर नीचे करना, मनमानी करना, या सम्मानी व्यक्ति का निरादर या अनादर करना, साहसी काम करना। आपसे कह रहा है
चांद पर थूकना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चांद पर थूक रहे हो मतलब सम्मानी व्यक्ति का आप निरादर कर रहे हो। सी वाला आंसर यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। अशुद्ध पूछ रहा है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरे भाई ये जो अनेक शब्द होता है ना, अनेक, ये कैसा शब्द है? आप कहोगे सर ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। ये कैसा शब्द है? ये आपका सदैव बहुवचन वाला शब्द है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनेकों नहीं आता, अनेक होता है, हमेशा याद रखना। अनेकों जहां भी मिल जाए उड़ा देना, कभी भी सही नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें और इसमें बताएं कौन सा अशुद्ध है। व्यक्ति को समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहीं पे गलती दिख रही है आपको? बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। देखो यहां लिखा है दुरुपयोग, इस वाले शब्द को पकड़िएगा। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है दुर और उसके बाद है उपयोग, ठीक है। इसको, इसकी मात्रा इसके साथ जाएगी, मतलब यहां पे ऐसे बनेगा दुरुपयोग। अब देखना, ध्यान से समझना, ये दुरुपयोग लिखा है और एक होता है दुरुपयोग, ये दुरुपयोग लिखा है। अगर आपसे पूछे कौन सा सही है तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपने इस रा का प्रयोग किया है, यहां पे आपने जो इस रा का प्रयोग किया, ये आपने दीर्घ रा का दीर्घ ऊ का प्रयोग किया। यहां पे होना क्या चाहिए? होना चाहिए लघु ऊ। तो मैंने क्या लगाया? ये लघु ऊ लगाया है। आपने क्या लगाया? दीर्घ ऊ लगाया। मतलब गलती कहां पे है? यहां पे है। डी वाला आंसर राइट है। बोलो सही है क्या? समझ आया नहीं आया? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुने और चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा, बताइएगा। देखो चंद्रहास मतलब तलवार भी होता है, चंद्रहास मतलब चांदी भी होता है। तो चंद्रहास किसका है? बोले सर तलवार का पर्यायवाची। इसको करवाल भी आप कह सकते हो, इसको आप तरवार भी कह सकते हो, याद रखिएगा। इसको आप कृपाण भी कहते हो, कृपाण। इसको आप अस भी कहते हो, क्या बोलेंगे? अस भी कहते हो, अस, अस भी कहते हो। अच्छे से लिख देता हूं, आप इसको अस कहते हो, आप इसको शमशीर कहते हो, शमशीर। इसको आप खड़ग बोलते हो, खड़ग कहेंगे। ये सब किसके? तलवार के पर्यायवाची हैं। त्रिशूल को शूल कहा जाता है, शूल ही बोलते हैं। खंजर किसको बोलते हैं? खंजर बोलते हैं नेजा को। नेजा जो होता है ना, नेजा, जिसको बर्छा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बर्छा कहते हैं, बर्छी कहते हैं, भाला भी कह सकते हैं आप इसको, भाला कह सकते हैं, ठीक है ना। कुंत कह सकते हैं, कुंत। ये सब इसके पर्यायवाची, ये भाला के पर्यायवाची। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए वाला राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा, बोलो क्लियर है। हालांकि चंद्रहास चांदी को भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? ओहो हो, इतना तगड़ा क्वेश्चन। अनुस्वारांत मतलब जानते हो? जिसके लास्ट में अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार लगा हो। अनुस्वार मतलब ये ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुस्वारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? अब आपने कहा खड़ाऊ पहनी जाती है, तो यहां चंद्रबिंदु लगी है। आपने कहा जोखों, आपने कहा सरसों। अब देखो सरसों क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। सरसों क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। खड़ाऊ में चंद्रबिंदु लगी है, मतलब ये क्या है? हाँ, खड़ाऊ में क्या लगा है? बोलो सर खड़ाऊ में आपकी देखो क्वेश्चन जिस लेवल का इन्होंने पूछा है ना भाई, तगड़ा लेवल है। अच्छा, उसके बाद कह रहा जोखो भी स्त्रीलिंग है, खड़ाऊ भी स्त्रीलिंग है, गेहूं स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे आसान भी है ये भाई। खड़ाऊ, जोखो, सरसों, ये क्या है आपके? ये स्त्रीलिंग हो गया। गेहूं क्या है भाई? गेहूं खाया जाता है, बोया जाता है। तो ये क्या है? बोलो सर ये आपके पुल्लिंग हो गए, ठीक है। एक बार कमेंट करेंगे, क्लियर है सभी लोग? बहुत बढ़िया। सॉरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है। हमने यह कार्य जल्दी पूरा करना है, बोले सर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। क्या कहेंगे? सॉरी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पे। अच्छा, सर्वनाम नहीं लिखा है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा हमें, हमें यह कार्य जल्द पूरा करना चाहिए, जल्दी पूरा करना चाहिए। मतलब आप देखोगे ये जो ने विभक्ति लगी है गलत लगी। तो ने विभक्ति लगी मतलब ये कारक संबंधी अशुद्धि करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? आप कहोगे सर कारक संबंधी अशुद्धि करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? एक बार बताइएगा। तो एसी की वजह से वो हो गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में
अंतरंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द प्रयोग हुआ। अंतरंग का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिससे आप मन की बात कर सकते हो। तो बहिरंग देखो कहीं पे लिखा है, यह अस्पताल बहिरंग रोगियों के लिए है, तो आंसर आपका ए वाला राइट होगा। ये जो अंतरंग का विलोम है ये बहिरंग हो जाएगा। वह बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति है, मित्र के बिना जीवन बेरंग है। बेरंग का विलोम आप रंगीन कर दोगे, रंगीन कर दोगे, ध्यान रखिएगा। और वह बहुत रंगीन मिजाज का है, बेरंग कर दोगे। क्वेश्चन कह रहा है, ये आ जाओ, ये आसान है, छोटा सा है, आप इसको आसानी से कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, एक बार सभी लोग आंसर करेंगे। कह रहा मैं अवाक डैश और देखता रहा, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा, उनकी ओर, उन तक, उनका देखता रहा। तो आप क्या बोलोगे? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। सॉरी, मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर डैश हैं, उतर आए हैं, सकी हैं, आई हैं, सके हैं। तो या तो देखो, ना तो सकी आएगा ना आई आएगा, क्योंकि पिताजी क्या है? बोल सर पुल्लिंग है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आए हैं, बहुवचन बनेगा भाई, पिताजी हैं तो। और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर, घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्हें डैश को एक ओर रख दिया। उन्होंने डैश को एक ओर रख दिया। उन्होंने किसको एक ओर रख दिया? तो उन्होंने भाई क्या निकाला? लाठी निकाला। यहां आए हो गया, यहां लाठी निकाला, तो लाठी को एक ओर रख दिया, रख दिया है। डैश चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। और चुपचाप, यहां पे क्या होगा? बोलो सर यहां पे होगा और, ठीक है ना? क्या कहेंगे? यहां पे होगा और, ये आसान है। और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं, बैठ गए हैं, ये वाला राइट हो जाएगा। तो ये आसान था। क्लियर है सभी को? चलिए अब चलते हैं आगे। ये 2 शिफ्ट हो गई, अब चलते हैं थर्ड शिफ्ट पे। 6 फरवरी 2025 की थर्ड शिफ्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अंश में त्रुटि है। आपको देखना है कहां पे त्रुटि है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होने के कारण पतित हो गया होता है। तो गलती कहां पे है? वर्तनी की गलती है, बता रहा है। तो आप क्या कहोगे? मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन नहीं होता है, क्या होता है? अधीन होता है। याद रखिए, क्या होता है बच्चे? अधीन होता है। तो मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन होकर, यहां पे गलती है। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? बोल सर राइट हो जाएगा। कह रहे यह पानी अत्यंत ठंडा है। तो ठंडा का विलोम इसमें से क्या होगा? साफ होगा। साफ का मैला गंद कर सकते हो, या फिर आप गंदा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गंदा कर सकते हो। ठीक है। उबला का आप गर्म, उबला नहीं करेंगे, सॉरी, गर्म कर देंगे यहां पे। तो ठंडा का विलोम क्या बनेगा? बोल सर गर्म बन जाएगा। कह रहा है रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए, बताइए इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है। तो यहाँ पे अधिकता का क्या कह रहा है? रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनना है। अधिकता का यहाँ पे क्या कर सकते? इस निबंध में अशुद्धियों की अधिकता है, अधिकता के स्थान पे क्या आ जाएगा? अल्पता तो मतलब कम हो जाएगा, सूक्ष्मता मतलब बहुत छोटा, और अभिव्यंजना होगा नहीं, बहुलता हो सकता है। अधिकता मतलब बहुलता है, अधिकता है या बहुलता है, बात क्या है? बोलो सर एक ही है। अधिकता का पर्यायवाची यहाँ पे उठा करके रख देंगे। बोलेंगे एक बार क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी बताओ भाई, बहुत स्लोली स्लोली चलोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग शेयर किया करो सेशन को सभी के बीच में, ठीक है? सेशन को सभी लोग शेयर कर दिया करो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो कल क्रिया विशेषण का लेक्चर मैंने बताया था आपको, समझाया भी था, क्वेश्चन आए थे। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिसमें क्रिया के नापतोल की बात कर रहा हो। तो कह रहा मुझे पानी दे दो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मुझे पानी देना, मुझे पानी दो, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो वैसे तो ये क्रिया विशेषण नहीं है, पानी की विशेषता बता रहा है थोड़ा, परिमाणवाचक विशेषण है। चूंकि क्रिया लगा दिया कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ए वाला आंसर करिएगा। थोड़ा पानी चाहिए, कितना चाहिए? थोड़ा चाहिए। ये क्रिया की नापतोल बता रहा है, ठीक है। कह रहा निम्न वाक्य में रेखांकित पद को संशोधित करना है आपको और बताना है कौन सा होगा। यदि उन्हें लकड़ी मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। तो लकड़ी के स्थान पे यहां पे क्या होगा? पोस्टर किससे बनेगा? सीमेंट से, कागज से, पत्ते से, कलम से। तो यदि उन्हें कागज मिल जाए तो वे पोस्टर बनाएंगे। तो पोस्टर भैया किसका बनता है? बोल सर पोस्टर बनता है कागज का। तो आंसर क्या आ जाएगा? लकड़ी के स्थान पे आपको सर कागज आ जाएगा। कह रहा कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर हवाई किले बन गए। ये मुहावरा है आपका। हवाई किले बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वाक्य में रेखांकित भाग को उचित विकल्प से बदलें।
तो कासू के मुंह पर तोते गिरने लगे, कि हवाइयां छूट गई, कि हवा बंद गई, कि हवा पलट गई। तो मुंह पर हवाइयां किले बन गए, तो हवाइयां किले के स्थान पे कौन सा शब्द आ सकता है? आंसर करिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे? हवाई किले बन गए, नहीं, हवाइयां छूट गई होना चाहिए। हवाइयां छूट गई मतलब घबरा गए। बी वाला आंसर राइट होगा। कमरे में बंदर को देखकर कासू के मुंह पर मतलब घबरा गया। घबराने के लिए आ जाएगा ये कि हवाइयां छूट गई। हवाइयां छूट गई मतलब घबरा जाना, डर जाना, ठीक है ना। अचानक डर जाना कह सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य पूर्ण करें। कोई भी जांच तटस्थ होकर, तटस्थ मतलब जो किसी के पक्ष में ना हो, होकर ही करनी चाहिए। डैश बनकर ईमानदारी से कार्य नहीं होता। अब तटस्थ का विलोम क्या होगा? पक्षपाती हो जाएगा भाई। है, बिल्कुल है। तो यहां पे सी वाला आंसर करेंगे और यहां क्या करेंगे कि आंसर यहां पे पक्षपाती हो जाएगा। सभी लोग सेशन को शेयर कर दो एक बार। सहपक्षी नहीं होगा, विपक्षी का क्या हो जाता है? पक्षधर हो जाता है। विपक्षी का पक्षधर, या फिर इसका भी पक्षपाती कर सकते हो। सहयोगी का आप असहयोगी करेंगे, असहयोगी, असहयोगी, या फिर आप विरोधी भी कर सकते हो, या फिर आप इसका विरोधी भी कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करा, छोटों को बड़ों से डैश ग्रहण करनी चाहिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त तद्भव बताना है आपको। इसमें से तद्भव कौन सा है? नेह, सीख, स्नेह, शिक्षा। अब देखो शिक्षा तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? सीख होगा, ठीक है। और नेह, स्नेह क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? नेह होगा। मतलब ये दोनों क्या है? ये दोनों तद्भव हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों तद्भव हैं और ये दोनों क्या है? ये दोनों तत्सम है। बड़ा अच्छे क्वेश्चन बने इस बार। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे छोटों का बड़ों से डैश ग्रहण करना चाहिए। छोटों को बड़ों से क्या? शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, सीख ग्रहण करनी चाहिए। यहां पे बी वाला आंसर राइट होगा। क्यों? क्योंकि तद्भव की बात कर रहा है, तो तद्भव यहां पे जो सबसे सटीक आएगा वो सीख आएगा, मतलब शिक्षा की बात कर रहा है। बोलो क्लियर है सभी को? अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्य को वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके लिए सार्थक शब्द का चयन करें। सभी लोग आंसर करेगा स्पीड में। कह रहा बरसात का बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है? अतींद्रिय। अतींद्रिय का मतलब क्या होता है? जो इंद्रियों से जाना ना जा सके उसे अतींद्रिय कहते हैं, ठीक है ना। ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जा सके उसे अतींद्रिय कहते हैं। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक बरसात होना, बहुत अधिक बरसात होना, ठीक है। और अनावृष्टि का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बरसात ना होना, अनावृष्टि कहलाता है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा, इनमें से वाक्य में त्रुटि नहीं है। इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है? मतलब शुद्ध है। आपको एक वाक्य शुद्ध निकालना है, ठीक है। कौन सी किताब पढ़ोगे? कौन किताब को पढ़ोगे? देखिए एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया कि अगर जहां भी कर्म होता है, यदि कर्म सजीव होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यदि कर्म कैसा होगा? सजीव होगा, तो उसके साथ को विभक्ति लगेगी। यदि कर्म निर्जीव होगा तो को विभक्ति नहीं लगेगी, तो विभक्ति रहित होगा। अगर कर्म निर्जीव है तो वो विभक्ति रहित होगा, उसके साथ कोई विभक्ति नहीं होगी। एग्जाम्पल, जैसे दो एग्जाम्पल। पहला, आपने कहा राम ने रावण को मारा। देखो रावण क्या है? सजीव है। रावण क्या है? सजीव है। अगर सजीव है तो देखो इसके साथ को विभक्ति लगी है, ठीक है। और यहां आपने कहा क्या? कौन सी किताब, मतलब राम ने किताब पढ़ी। अब देखो किताब क्या है? निर्जीव है, तो इसके साथ को विभक्ति नहीं लगी है। क्लियर है सभी को? अब इधर आ जाओ। कौन किताब को, देखो को लग गया, गलत है। यहां बैठे बैठे मन ऊब आया है, मैं उनसे यह बात मना लूंगा। कौन सी किताब पढ़ोगे? मैं उनसे यह बात मना लूंगा। अब आप आंसर बताओ कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग स्पीड में। सबसे सटीक, यहां बैठे बैठे मन ऊब गया है, आया है नहीं, ऊब गया है, मैं उनसे यह बात मना लूंगा। मैं उनसे यह बात मनवा लूंगा, मना लूंगा नहीं होगा, मैं उनसे यह बात मनवा लूंगा, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका सही कौन सा है? बोलो सर सही ये वाला है, ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखिएगा। क्लियर सभी को?
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दिए गए वाक्य में त्रुटि पहचाने। दरवाजे पर सोहन आया है। अब दरवाजे पर सोहन आया है, क्या कहीं पे गलती दिखाई दे रही है आपको? और अगर गलती है मेरे भाई तो वो कहां पे गलती है ये बताइएगा। दरवाजे पर, दरवाजे के बाहर, दरवाजे के बाहर सोहन आया है, तो यहां पे पर नहीं होगा, यहां क्या होगा? बोलो सर दरवाजे के बाहर। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। कह रहा मुझे खाने में डैश मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है। अब कह रहा उचित सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म वाले विकल्प चयन करके उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। तो सब्जी और रोटी ये दोनों सार्थक शब्द हैं, ठीक है। भारी खाना ये भी सार्थक है। अब कह रहा नाश्ता वास्ता और पराठा वराठा ये भी सही है। अब नाश्ता वास्ता, तो यहां तो नाश्ता हल्का फुल्का नाश्ता कह रहा है, नाश्ता वास्ता तो होगा नहीं क्योंकि नाश्ता तो यहां पे यूज कर लिया इसने। अगर आप कहोगे मुझे खाने में नाश्ता वास्ता मत दिया करो, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ही काफी है, नहीं, पराठा वराठा हो जाएगा। ये सार्थक है आपका पराठा, और ये कैसा है? निरर्थक है वराठा, ठीक है। ये कैसा है? ये निरर्थक है। तो आंसर आपका डी वाला राइट होना चाहिए। एक बार कमेंट करके बताओ क्या क्लियर है सभी को। अब पराठा वराठा लिख देता हूं यहाँ पे, पराठा सार्थक, और वराठा क्या हो गया? वराठा का कोई मतलब होता है? नहीं होता है। मतलब सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। कह रहा कि वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करें। मुझे खेद है कि मैं आपके दुर्द में सम्मिलित नहीं हो सका। तो दुर्द के स्थान पे क्या हो जाएगा? यही रेखांकित है आपका, दुख हो जाएगा। तो आंसर आपका बी वाला क्या होगा? राइट होगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दिए गए वाक्य में विलोम क्या होगा? आत्मा का विलोम क्या होता है कोई बताएगा? सुआत्मा तो होगा नहीं, अनात्मा भी नहीं होगा, आत्मा भी नहीं होगा, हाँ परमात्मा जरूर हो जाएगा। आत्मा का मिलन किससे होता है? आत्मा का मिलन बोले सर परमात्मा से होता है, तो आंसर क्या होगा? परमात्मा। कह रहा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आ जाओ फोड़ता हूं। गंगा को क्या कहा जाता है? बोलो सर गंगा को जानवी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा को बच्चे क्या कहते हैं? जानवी कहते हैं। इनको सुरसरी कहा जाता है, सुरसरी बोलेंगे, ठीक है। इनको देव नदी कहा जाता है, देव नदी। इनको सुर सरिता भी बोलते हैं, सुर सरिता कहते हैं, सुर सरिता। ध्यान रखिएगा, इनको त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगा बोलेंगे। इनको देवपगा कहा जाता है, देवपगा। क्या कहेंगे? कैंसर देवपगा कहा जाता है। इनको विष्णुपदी के नाम से जानते हैं, विष्णुपदी बोलते हैं, विष्णुपदी। त्रिपथगा, देवपगा, विष्णुपदी। और क्या बोलेंगे? कैंसर इनको मंदाकिनी कहा जाता है, मंदाकिनी याद रखिएगा, ठीक है। इनको अलकनंदा कहते हैं, अलकनंदा, अलकनंदा बोलते हैं, अलकनंदा याद रखिएगा। इनको भागीरथी बोला जाता है, भागीरथी। ये सब किसके हैं? ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। तो देवपगा, इनको ध्रुवनंदा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? ध्रुवनंदा भी कहते हैं भाई, ध्रुवनंदा याद रखिएगा। और इनको सुरसर भी कहा जाता है, इनको सरिता नहीं कहा जाता। सरिता किसको कहते हैं? केवल नदी को, जिसको सरी बोलते हैं, ठीक है ना, नदी बोलते हैं। पैश्विनी कहा जाता है, पैश्विनी बोलेंगे। निम्नगा कहेंगे, निम्नगा। आपगा कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कैंसर आपगा कहा जाता है। कूलंकसा बोलते हैं, कूलंकसा याद रखिएगा। कूलवती कहा जाता है, नदी को कूलवती कहते हैं। तटनी बोला जाता है, तटनी बोलेंगे। तरंगिनी कहा जाता है, इनको क्या बोलेंगे? तरंगिणी बोला जाता है। और क्या बोलेंगे? कैंसर इनको निर्झरणी कहा जाता है, नदी को निर्झरणी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नदी को भैया क्या बोलते हैं? शैलजा भी बोलते हैं, शैलजा कहते हैं। नदी को सिंधुगामिनी कहा जाता है, क्या बोलेंगे? सिंधुगामिनी कहा जाता है। ये सब किसके हैं? ये सब नदी के नाम है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा? राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं पीडीएफ तो आपको दे ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हिंदी बाई विनय सर पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले लीजिएगा। अब चलते हैं कहां? गद्यांश की ओर। सभी लोग आंसर करेगा बढ़िया से, एकदम आसान है, बढ़िया से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कह रहा भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है। फलतः वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का डैश पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। डैश पूर्व की अपेक्षा मतलब अर्थव्यवस्था का प्रभाव, अस्तित्व, परिणाम या ताना बाना। तो आप क्या कहोगे? यहां पे भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव बढ़ा है,
फलता वैश्विक अर्थव्यवस्था का अस्तित्व की फलता अर्थव्यवस्था का अस्तित्व पूर्व की अपेक्षा, यहां पे क्या होगा, यहां पे अस्तित्व हो जाएगा, अस्तित्व पूर्व की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आए पूर्व की तुलना में। वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का डैश किया जाए, निरीक्षण किया जाए, शोध किया जाए, दर्शन किया जाए, अवलोकन किया जाए, तो कह रहा वैसे भी यदि परंपरागत भारतीय समाज का क्या किया जाए, बोले सर अवलोकन किया जाए, अवलोकन, अवलोकन किया जाए तो यह स्पष्ट नजर आता है, तो यह स्पष्ट नजर आता है कि पारस्परिक लेन देन और निर्भरता की अंतःक्रियाएं हमारे समाज में प्राचीन काल से ही होती रही। समाज की सार्थकता तथा अच्छी सामाजिक व्यवस्था के लिए ये अंतःक्रियाएं और अंतः संबंध डैश भी हैं, आवश्यक भी हैं। अब भी है लग गया है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, आवश्यक भी है, प्रासंगिक भी है, अर्थपूर्ण भी है, सार्थक नहीं, आवश्यक भी है। यहां क्या बोलेंगे, यहां आवश्यक भी बोलेंगे, ठीक है, आवश्यक भी है। सामाजिक उत्कर्ष और पारदर्शी सामाजिक व्यवस्था तभी संभव है जब समाज के लोग सामाजिक डैश के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहे बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भली भांति भी डैश करें। तो जब समाज के लोग सामाजिक डैश के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए, सामाजिक प्रतिक्रियाओं के लिए, सामाजिक परंपराओं के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए, तो क्या बोलेंगे, सामाजिक सरोकारों के लिए, सरोकारों के लिए क्या हो, सरोकारों के लिए न सिर्फ प्रतिबद्ध रहे बल्कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भली भांति डैश भी करें, भली भांति जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है, तो निर्वहन भी करें, यहां क्या हो जाएगा, निर्वहन हो जाएगा, बी वाला आंसर याद रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ आपका 6 फरवरी के तीनों शिफ्ट, 6 फरवरी 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके तीनों शिफ्ट मैंने करा दी। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।